जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। भाजपा विधायकों ने की पूर्व गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू की गिरफ्तारी की मांग। आपको बता दें कि सज्जाद अहमद किचलू पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भारी हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने पूर्व गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू की गिरफ्तारी की। भाजपा विधायकों की तरफ से सज्जाद अहमद किचलू की गिरफ्तारी की मांग को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। अब बता दें कि सज्जाद अहमद किचलू पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। भाजपा विधायकों की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज काफ़ी हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने सज्जाद अहमद किचलू की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि सज्जाद अहमद किचलू पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई आज काफ़ी हंगामेदार रही। भाजपा विधायकों की तरफ से सज्जाद अहमद किचलू की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सज्जाद अहमद किचलू पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग जो है वो भाजपा विधायकों की तरफ से की जा रही है। भाजपा विधायकों ने अपनी मांग को लेकर आज काफ़ी जम्मू कश्मीर विधानसभा में काफ़ी हंगामा किया। उनकी मांग है कि पूर्व गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू की गिरफ्तारी की जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज काफ़ी हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों की तरफ से सज्जाद अहमद किचलू की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। सज्जाद अहमद किचलू पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं और सज्जाद अहमद किचलू की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों की तरफ से यह हंगामा किया गया। उनकी मांग थी कि सज्जाद अहमद किचलू को गिरफ्तार किया जाए। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आशीष कोहली के साथ। जी आशीष, जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो है वो काफ़ी हंगामा हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे को लेकर जो है वो इतना हंगामा हुआ है। बता दें कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब सदन में कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी के सभी एमएलए ने एक खबर का मुआवजा लेते हुए ये कहा कि जो एक एनसी के एमएलसी हैं सज्जाद किचलू, जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला सरकार में, कि जो सितंबर 2013 में जो राइट्स हुए थे किश्तवाड़ में, उसको लेकर वो दोषी करार किए गए हैं। जो कि एक रिपोर्ट आई है जस्टिस गांधी की, उसको लेकर उन्होंने कहा कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। तो उसको लेकर पूरी सदन की कार्रवाई को बार बार डिस्टर्ब किया गया बीजेपी की तरफ से, जबकि स्पीकर ने उस पर साफ आश्वासन दिया कि इस पर इंक्वायरी चल रही है और जल्द ही इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल आशीष, और कौन से मुद्दे जो हैं वो आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिन पे चर्चा जो होने की संभावना है? जी हाँ, इसके साथ साथ एक नया मुद्दा जो आज था कि जो लगातार कल से यहाँ पे बारिश चल रही है, श्रीनगर में काफी उसका पानी का जो लेवल है बढ़ चुका है, जिसको लेकर सभी एमएलए जो कि कश्मीर से हैं, उन्होंने ये कहा कि जो कश्मीर में सभी इंतजाम किए जाए ताकि पहले वाले फ्लड के वो हालात ना बन सके। गवर्नमेंट ने साथ ही गवर्नमेंट ने इसका ये जवाब भी दिया कि हम प्रॉपरली लोगों को वहाँ सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पानी का लेवल बढ़ रहा है और फ्लड फिर से ना वो प्रॉब्लम बन जाए जो पिछले साल बनी थी। और पानी का लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रीनगर में काफी बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश जो थमने का नाम नहीं ले रही। काफी जोरों से बारिश जम्मू और श्रीनगर दोनों एरियाज में हो रही है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज काफ़ी हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों की तरफ से पूर्व गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। इसके अलावा और भी कई मुद्दे जो हैं विधानसभा में विचारे जा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहा गृह युद्ध इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायकों में मतभेद बढ़ रहा है और कई विधायक टूट सकते हैं, यहां तक नई पार्टी का गठन तक हो सकता है। ताज़ा जानकारी के अनुसार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले गए वरिष्ठ सदस्य इस मसले को लेकर अदालत जा सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक रूप से सूचना नहीं आई है। समाचार लिखे जाने तक पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले गए सदस्यों की बैठक चल रही है। इसमें अगले कदम पर विचार चल रहा है। वहीं इस सब के बाद आज केजरीवाल के घर पर आपकी बैठक हो रही है, जिसमें आपके लगभग सभी नेता मौजूद हैं, जिसमें कुमार विश्वास, संजय सिंह, दिलीप पांडे और बाकी कई नेता मौजूद हैं। केजरीवाल के घर पर चल रही इस बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर चर्चा हो रही है। योगेंद्र जी अभी भी हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्य परिषद है, कार्यकारिणी है, उसके सदस्य हैं और मुझे लगता है कि अपने साथियों के बारे में अगर संवाद करना है तो अंदर ही किया जाए ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग जो बाहर करते हैं वैसी अनुशासनहीनता मैं नहीं करना चाहूँगा। देखिए, कल जो सब कुछ हुआ, राष्ट्रीय परिषद ने बहुमत से 247 लोगों ने प्रस्ताव के समर्थन में अपना मत किया, 8 लोगों ने प्रस्ताव के खिलाफ अपना मत किया, 54 लोगों ने उस प्रस्ताव के ना तो समर्थन में ना खिलाफ में अपना वोट नहीं किया, वो एब्सटेन कर गए और उसके आधार पर फैसला लिया गया। कल 2-3 बातें कही गई जिसका बहुत दुख है अंदर से। जो कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे थे उनको योगेंद्र भाई और प्रशांत जी बाउंसर कह रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को बाउंसर कह रहे हैं। जो कार्यकर्ता उनका पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जो पिछले 3-4 सालों से लगे हुए हैं इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, आगे ले चलने के लिए, जो जब कभी वो भी किसी कार्यक्रम में जाते थे उनके सामने भी व्यवस्था में लगे रहते थे, आज उन्हीं अपने ही कार्यकर्ताओं को बाउंसर कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं। बहुत ही अफसोसजनक है। और जहां तक लोकतंत्र की हत्या का सवाल है तो मैं बताना चाहूंगा कि 392 लोगों की बुलाई गई मीटिंग में 311 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 247 लोगों ने जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ, निर्णय जो हुआ, उसके पक्ष में वोट करके ये साबित किया, ये बताया कि लोकतंत्र में बहुमत जिस ओर जा रहा है उस सेंटिमेंट्स का, उस बहुमत का हमें सम्मान करना चाहिए। और सच ये है कि हाँ, अंदर नारेबाजी हुई, कार्यकर्ता जोश में थे, जो भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य थे वो उत्साह में थे, नारेबाजी हुई और बहसबाजी हुई, सारी चीजें हुई। तो ये सारी चीजें तो लोकतंत्र और संवाद का हिस्सा हैं। नहीं, मुझे किसी भी पद की या पोस्ट की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इस पार्टी के अंदर षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और कांग्रेस के एजेंट नहीं चाहिए जो यूपीए सरकार के दौरान 25-25 कमेटियों में शामिल रहे हैं। वहां पे जिन्होंने मड़ाई खाई है तो वहां पे वो कम से कम इस पार्टी में नहीं होने चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बगावत या उसकी बात है और ये इससे बड़ा महाझूठ नहीं हो सकता कि वहां पे मारपीट हुई है। और जो लोग ये कह रहे हैं रमजान चौधरी, और रमजान चौधरी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य ही नहीं है, उसने एमएलए का चुनाव लड़ा, हरियाणा में उसकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। वो आया कैसे? वो पूरी साजिश और षड्यंत्र करके वहां पे अंदर लेके आया गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो लेके क्यों आया गया। यहाँ पे कोई भी किसी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई है। विश्व के कई नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के पहले पीएम ली क्वान यू के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। पीएम मोदी शनिवार की रात ही सिंगापुर पहुंच गए थे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी अबॉट, जापान के पीएम शिंजो आबे और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी मौजूद रहे। निमोनिया से पीड़ित ली का सोमवार को 91 वर्ष की उम्र में एक अस्पताल में निधन हो गया था। भारत में भी आज ली के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ली क्वान यू सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री थे। वे 1965 से 1990 तक देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। सिरसा में चोरों ने एक बार फिर से एटीएम मशीन लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस बार की घटना सिरसा के शिव चौक के पास की है। चोर मशीन ही उखाड़ के अपने साथ ले गए। फिलहाल एटीएम मशीन में कितना कैश था इसका आंकलन बैंक अधिकारी लगा रहे हैं और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
से लेके रात को 10 बजे तक ऑन रहता है एटीएम, और रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ऑफ, यानी कि बाहर से लॉक वगैरह लगते हैं। अब सुबह 6 बजे जैसे गार्ड अपने गेट वगैरह खोलने के लिए आया तो देखा कि सारे शीशे वगैरह बाहर पड़े हुए, शटर डाउन करके बाहर से लॉक लगेगा। क्या वाकया क्या हुआ, पूरा घटना क्या घटी? अब वाकया तो क्या बताएं सर जी, सुबह जैसे 6 बजे गार्ड खोलने के लिए आया तो उसके बाद ये देखा कि शीशा वगैरह सब बाहर बिखरा पड़ा है, तो गाड़ी वगैरह के टायरों के निशान भी है यहाँ। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता के साथ इंसाफ कैसे होगा? यह किसी को नहीं पता था कि एक पुलिसकर्मी मुकदमा हारने के बाद इतना हिंसक हो जाएगा कि एक ही परिवार के 5 लोगों को लहूलुहान करके अस्पताल पहुंचा देगा। फरीदाबाद के एसजीएम नगर निवासी एक पुलिसकर्मी ने एक ही परिवार के 5 लोगों को बुरी तरह से हमला कर घायल कर दिया, जो इस समय बीके अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार द्वारा पुलिसकर्मी हर शहर में लोगों की समस्याएं सुनने और उनकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, मगर जब एक जनता का रक्षक ही उनका भक्षक हो जाए तो जनता को कहां इंसाफ मिलेगा? जी हां, फरीदाबाद के एसजीएम नगर निवासी एक पुलिसकर्मी ने एक ही परिवार के 5 लोगों को बुरी तरह से हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में पीड़ित परिवार बीके अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती हुए। घायल पीड़ित महिला स्वदेश ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला और गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट की। पब्लिक बहुत थी, मैंने सोचा हम सबको मार देंगे, इसीलिए मैं सुबह 10 बजे देखा था, लड़की कपड़े निकालने गई थी, तब देखा था मैंने उसको। बेटे का लालच नहीं था, लड़के मेरे साथ 2 बच्चे और भी थे, उनको लालच आ गया, उसको लालच नहीं आया था सर मेरे को। उसको तो आज भी मार दे, मुझे कोई चिंता नहीं। वहीं पीड़ित इंद्रजीत की माने तो नरेश पुलिसकर्मी हरियाणा सरकार में एएसआई के पद पर तैनात था, जो इन दिनों मुकदमे के कारण सस्पेंड चल रहा है। साथ ही बताया है कि वो कॉलोनी में आए दिन झगड़े करता है और लोगों को मजबूरी में मकान खाली करना पड़ता है, जिसे ये पुलिस वाला सस्ते दामों में खरीदता है। 2 साल पहले भी इस पुलिस वाले पर इसी तरह का मामला दर्ज है। जनवरी 8, 2015 को ये एक बच्ची 7 साल की बेबो नाम की अपने घर के सामने खेलती हुई गायब हुई थी, जिसपे कि एक गुमशुदगी का उसका मुकदमा दर्ज हुआ था, किडनैपिंग का। बीएसएफ ने इंडियन तस्करों को हेरोइन की डिलीवरी देने सरहद पर पहुंचे 2 और पाकिस्तानी तस्करों को मुठभेड़ में मार गिराया है। चेतावनी देने पर तस्करों ने बीएसएफ पर फायरिंग करना शुरू कर दी थी। उधर घटनास्थल का निरीक्षण करने पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को 1 अरब 20 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई है। यह घटना तब हुई जब बीएसएफ की बटालियन 67 के जवान सरहद पर लगी कंटीली तार के साथ साथ गश्त कर रहे थे। जवानों को कटीली तार के पास तस्कर की हलचल देखी, लेकिन अंधेरा घना था। जवानों ने तस्करों को चेतावनी दी, लेकिन तस्कर अपने कार्य में जुटे रहे और बीएसएफ पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। बीएसएफ जवानों ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तानी तस्करों पर गोलियां चलाई, जिसमें उन्होंने तस्करों को मार गिराया। लुधियाना के रेलवे स्टेशन के टिकट रिजर्व ऑफिस में गुपचुप तरीके से तकरीबन 14 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। टिकट ऑफिस के कैशियर विनोद कुमार के मुताबिक रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वह कैश के पास ही बैठा हुआ था, लेकिन 6 बजे के बाद वह सिर्फ 20 मिनट के लिए बाहर गया था। उसी दौरान तिजोरी में से पैसा गायब हो गया। बात यही खत्म नहीं होती। हैरानी की बात तो यह है कि तिजोरी का ताला भी नहीं टूटा और तिजोरी से पैसे गायब हैं। रेलवे स्टेशन से इतनी बड़ी रकम के गायब होने का मामला पहली बार सामने आया है, जिसमें सभी अधिकारियों में हड़कंप है और पुलिस इसकी छानबीन में लग गई है। जैसे ही हमें पता चला, भाई बुकिंग सुपरवाइज़र ने फ़ोन करके बताया कि कुछ जो है आओ आप पहुँचो स्टेशन पे, और कुछ जो कैश का जो है उसमें अभी हमें इंटरनल इंक्वायरी हमारी ऑन है, चल रही है। उससे अभी जो फैक्ट पता चल जाएगा अभी क्या हुआ है। अमाउंट जो रात का कैश डिपॉजिट था वो अभी लोकेट नहीं हो पा रहा है, किधर है अभी उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अमाउंट कुछ है, अमाउंट है 13 लाख के आसपास है। कैश थी ड्यूटी थी मेरी, हाँ ड्यूटी कैश करते हैं, रूटीन में कैश करते हैं हम लोग सब बारी रोटेशन में। तो 12 से लेकर 6:30 बजे तक मैं वहाँ बैठा रहा कुर्सी पे।
हाँ 6:30 बजे तक। 6:30 में गया बाहर उस साइड सिविल लाइन पास से, जहाँ हमारा काउंटर उस तरफ हुई, वहाँ गया तो 7 बजे आया। तो मेरे ध्यान में जब सेब चोरी हो सकती है, सेब खुली हो सकती है, ऐसे मैंने वहाँ से किताबें उठाई, फिरोज पर देने थे, फिगर दिए, काउंटर पे बैठ गया। तो जब भाई साहब 7:45 बजे आए, रूटीन में जैसे आते हैं राम राम करते, मैंने चाबी उनको दी, चाबी लेके अंदर आए तो चाबी अंदर ले गए थे, जा देखा थे सेब खुली से। हुड्डा सरकार में रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील को रद्द कर कांग्रेस सरकार से लोहा लेने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका भाजपा सरकार में भी खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहे हैं। तभी उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट कर लिखा है, इफ नो वन रिस्पॉन्ड टू योर कॉल देन गो योर ऑन वे। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने शुक्रवार को अपने ट्विटर वॉल पर गुरुदेव टैगोर की पंक्ति के जरिए एकला चलो लिखकर अपनी निराशा व्यक्त की थी। माना जा रहा था कि खेमका वाड्रा लैंड डील और गैल वॉल्यूम शीट खरीद मामले में कैग की रिपोर्ट से नाराज हैं। शनिवार को हरियाणा के खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर उनकी हौसला अफजाई की है। विज ने ट्वीट कर खेमका से कहा है, मैं आपके साथ हूँ। मैं खेमका के साथ हूँ। क्या तात्पर्य? क्योंकि कांग्रेस के जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सारे हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ रहे थे, उसी कांग्रेस के खिलाफ सरकार के अंदर रहते हुए खेमका ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। नहीं, बहुत मामले उन्होंने किए उजागर, रॉबर्ट वाड्रा मामला भी उन्होंने उजागर किया, और भी कई मामले उजागर किए। कोई 25-30 बार अपनी ट्रांसफ़र भी झेली उन्होंने, चार्जशीट भी झेली उन्होंने, बहुत उन्होंने कष्ट उठाए हैं। अब हमारा राज है और हम उसका पूरी तरह से साथ देंगे। अगर वो अपने आप को अकेला समझते हैं जैसा उन्होंने लिखा है, तो उनको अकेला नहीं समझना चाहिए। अनिल विज उनका आखिरी दम तक साथ देगा। दरअसल खेमका ने शुक्रवार को बांग्ला भाषा में गुरुदेव टैगोर की पंक्ति, यदि तुम्हारा आवाहन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो अपने मार्ग पर अकेले ही चलो, ट्वीट की थी। वाड्रा लैंड डील रद्द करके सुर्खियों में आए खेमका इस समय प्रदेश के परिवहन आयुक्त हैं। उनके ट्वीट से माना जा रहा है कि वो 2 दिन पहले आई कैग की रिपोर्ट से खुश नहीं हैं। कैग ने वर्ष 2013-14 की अपनी रिपोर्ट में वाड्रा लैंड डील में प्रदेश सरकार को चपत लगने की बात तो उजागर की ही है। हरियाणा वेयर हाउसिंग निगम के गोदामों के लिए गैल वॉल्यूम शीटों की खरीद में गड़बड़ी की ओर भी इशारा किया है। शीटों की खरीद का मामला उस समय का है जब खेमका वेयर हाउसिंग निगम में तैनात थे। इस पर विज ने कहा है कि अब सूबे में उनकी सरकार है, वो पूरी तरह से उनके साथ है, लेकिन फिर भी अगर वो अपने आप को अकेला समझते हैं तो अनिल विज मरते दम तक उनका साथ देंगे। अम्बाला से कमल मिड्डा के लिए हरिंग डे 9 न्यूज़। हरियाणा के पूर्व सीएम मास्टर हुकुम सिंह की मौत मामले की जांच के बाद हाईपावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के एसीएस आरपी चंद्रा की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की रिपोर्ट में भी आईएएस अफसर प्रदीप कासनी के नेतृत्व में पहली कराई गई जांच की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि पहले कासनी के नेतृत्व में इस मामले की जांच कराई गई थी। हालांकि सरकार ने मामले की दोबारा नए सिरे से जांच कराने के निर्णय के तहत इसकी जिम्मेदारी आरपी चंद्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंपी है। काबिल गौर है कि कासनी की रिपोर्ट पर गौर करते हुए ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रोहतक पीजीआई के डायरेक्टर रोहिताश सिंह और सीनियर प्रोफेसर ध्रुव चौधरी को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। चार बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और पहली बार विश्व कप जीतने की कोशिश में लगे न्यूजीलैंड की क्रिकेट इतिहास में आज एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जब यह दोनों टीमें पहली बार एमसीजी में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में एक दूसरे के सामने होंगी। 11 टूर्नामेंट में पहली बार फाइनल में जगह बनाने वाले न्यूजीलैंड को उस ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है जिसके नाम पर न सिर्फ सर्वाधिक विश्व खिताब हैं बल्कि उसने 1975 से अब तक सर्वाधिक 7 बार फाइनल में प्रवेश किया है। ऑस्ट्रेलिया को बड़े टूर्नामेंटों के फाइनल में खेलने का काफ़ी अनुभव है, जबकि न्यूजीलैंड के पास इतिहास रचने का मौका होगा।
इंडिया ओपन 2015 के सेमीफाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करने के साथ ही भारतीय बैडमिंटन दिग्गज साइना नेहवाल ने न सिर्फ टूर्नामेंट के फाइनल में जगह पक्की कर ली है बल्कि एक नया इतिहास भी रच दिया है। पहली बार वे विश्व नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। वह पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह इतिहास रचा है। फाइनल्स भी खेल रही हूँ इंडिया ओपन का फर्स्ट टाइम, तो वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है। 5 साल से मैं खेल रही हूँ, 4 साल से, लेकिन 5th टाइम मैं फाइनल्स खेल रही हूँ, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड लेकिन सोचा नहीं था वर्ल्ड नंबर 1 इतनी जल्दी बन जाऊंगी 7 मंथ्स में, जब से मैं विमल सर के साथ शिफ्ट हुई हूँ। लेकिन बहुत ही बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है आज, बहुत खुशी है। लेकिन कल फाइनल्स भी है तो उसके लिए तैयारी करनी है और आई होप कि कल अच्छा खेलूँ मैं। वास्तव में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो चाइनीज लड़की लिजुरी जिसने नंबर 1 पोजीशन छोड़ी है, वो शीघ्र ही वो स्वास्थ्य लाभ कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो फिर पूरी मेहनत करेगी और फिर नेक टू नेक कंटेस्ट होगा दोनों। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और मुझे तो लगता है कि सिंगापुर और मलेशिया में उसको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो ये बच पाएगा। नहीं तो चाइनीज खड़े हैं, वो लड़कियां दोनों खड़ी हैं और शीघ्र ही वो जो इस नंबर 1 पोजीशन को छीनने की पूरी कोशिश करेंगी। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।